जी मेरा नाम नंद कुमार यादव। मेरा नाम नंद कुमार यादव, लोग बजड़ुआ नाम से जानते हैं सर, और बचपन का प्यारा नाम बजड़ू है। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले सर ग्राम सभा फजगढ़, मौजा पहलुआ पार है। जनता ने आपको चुनकर ग्राम प्रधान के रूप में जनता ने उतारी है, आप इसके बेस में क्या कहना चाहते हैं? सर जनता ने मुझे इस बेस में उतारी है कि 10 साल से इस गांव का कोई विकास नहीं हुआ, जो जनता के सामने है सर। और जनता मुझे धर्मनिष्ठ और सत्य जान करके ये जीत जो है सत्य की हुई है, धर्म की हुई है सर। और मैं अपने जीवन में जो जीवन का जो शेष भाग बचा हुआ है, जनता की सेवा के लिए सोच रहा हूँ कि सेवक बन करके इस गांव की सेवा करूँ। सर महिलाओं के लिए क्या रहेगा? सर महिलाओं के लिए जैसे महिलाएं धर्म के नाम पर जुड़ी हैं और जैसे शिव चर्चा करती हैं, मंदिर में मेरी पूजा करती हैं, उनकी आस्था धर्म से जुड़ी हुई है, तो धर्म कर्म के नाम पर जो भी सहयोग होगा उनके लिए मैं समर्पित रहूँगा सर। और महिलाओं का स्नेह मेरे ऊपर बहुत रहा है सर। ये अभी हमने देखा है कि शौचालय के यहाँ दुर्दशा बहुत ज़्यादा है सर है। तो ये सर पिछली जो व्यवस्था रही है, जो शासन प्रशासन में लोग रहे हैं, चाहे जो गाँव के मुखिया रहे हैं लोग, ये उनकी कमी रही है सर। जनता चिल्लाती रही लेकिन वो मस्त रहे, लोग मस्ती में रहे सर, बस्ती में नहीं रहे लोग। भूतपूर्व प्रधान के द्वारा क्या ऐसी चीज चूक चुकी है जो अभी विकास उनका हुआ है? सर इस गांव में अब ये जिस सड़क से आप गुजरे हैं सर, ये आज़ादी 75 साल हो गया सर, और आप आए हैं तो देखे होंगे सर कि इस पर मट्टी तक 10 साल में नहीं पड़ी है। एक बार इसके पहले जो अनुसूचित सीट थी उसमें प्रधान जी थे, उन्होंने मिट्टी का काम किया था सर। और मैं कंप्लेन करता रहा सर, मेरे पास इतने कंप्लेंट्स हैं, मुख्यमंत्री तक के कंप्लेंट्स में देखेंगे आप लोग तो सब दंग रह जाएंगे कि यह लड़का इतना मेहनत किया, उसके बाद भी पूर्व प्रधान जी उसको कहते थे कि यह विवादित है। और बगल में सर मेरे भाई का घर है जिसमें 14 परिवार निवास करता है। सरकार की तरफ से आवास के लिए योजनाएं तमाम आई हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से। देखेंगे आपके आँख से खून के आंसू बहेंगे सर। अभी बगल में सटे घर है, मेरे घर को दिखा करके वो ऊपर से आदेश आया था और यही प्रधान जी ने कहा कि नहीं उनका आवास है, घर है। अब आप लोग संयोग से सौभाग्य है मेरा कि आप लोगों का दर्शन हुआ, आ गए सर। बगल में मैं दिखा के दूंगा आप लोगों को। सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, अभी ना तो चालू है ना तो कुछ है। नहीं सर, तो उसमें घोटाला हुआ है सर, घोटाला हुआ है और ये गांव घोटाला की बलवेदी पर चढ़ चुका है सर। अब इसके बाद जब सर मुझे चार्ज मिलेगा, मुझे शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा, अभी चुनाव जीते हैं सर, तो उसके बारे में भी सोचेंगे सर। मिथिलेश कुमार पांडे, ब्लॉक रानीपुर, जनपद मऊ का निवासी हूँ। आप प्रधान पद के प्रतिनिधि रहे हैं जी, और आपको गांव जनता ने जी चुन कर भेजा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने बहुत अच्छे मतों से विजयी बनाया हमको। ब्लॉक में दूसरा पोजीशन है हमारा, तो मैं चाहता हूँ कि जनता जो विजयी बनाई है उसकी बातों पर हम खरा उतरें। विकास का मुद्दा क्या रहेगा? विकास का मुद्दा आवास, नाली और खड़ंजा, जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाया जाए, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। लोग जीतने के बाद या जीतने से पहले भी वादा बहुत करते हैं, वादे नहीं पूरा होता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वादा पूरा होगा, जो जहाँ तक कैसा संभव है वादा पूरा करेंगे। और आपके यहाँ सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है जी, वर्तमान प्रधान ने के कारण किस वजह से सार्वजनिक शौचालय रुका हुआ है, उसकी क्या कमियाँ रह चुकी हैं? देखिए, पिछले कार्यकाल में कुछ 60-70 लाख रुपए का घोटाला यहाँ पे हुआ था, जिसकी मैं जांच भी करवाया था, और शौचालय में पैसा निकला और वर्तमान प्रधान उस शौचालय को कंप्लीट नहीं करवा पाए, तब तक उनका कार्यकाल खत्म हो गया। ये आपकी अब तो सरकार बन गई है और आप प्रधान भी हो चुके हैं जी, क्या आप शपथ लेने के बाद क्या सार्वजनिक शौचालय का सुधार हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रथम वही दृष्टि रहेगी कि सार्वजनिक शौचालय जो भी रहे, और भी जहाँ जहाँ आवश्यकता रहेगी शौचालय की वहाँ बनाऊंगा मैं। महिलाओं के लिए क्या? महिलाओं के लिए सोच रहा हूँ कि मतलब कि जो महिलाएं जाती है रानीपुर ब्लॉक में अस्पताल में, सोच रहा हूँ छोटा मोटा अस्पताल यहाँ पे बन जाए तो ठीक रहे। संजय यादव, ग्राम अछार, पोस्ट मऊ। ग्राम अछार के प्रधान हमारी वाइफ विनीता यादव, और इस बार 45 वोटों से निर्वाचित हुए हैं। जीतने के बाद क्या आपके कार्य रहेंगे जनता के लिए? आप क्या विकास के? जनता के लिए बस यही विकास का कार्य होगा। जी, किस प्रकार का क्या मुद्दे रहेंगे? जो भी नाली खड़ंजे जो भी लगाना होगा, हम लोग बिना भेदभाव के काम करेंगे। जनता ने आपको चुनकर और भेज दिए, जनता के हित में अब क्या काम करेंगे और क्या विकास? जो भी उनकी समस्याएं रहेगी उस पर अच्छे से विचार करके कार्य किया जाएगा कि किसी को जो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी को तकलीफ ना हो,
जब हम लोग चुनाव जीत चुके हैं तो सभी लोगों के ग्राम प्रधान हैं, महिलाओं के लिए बिना भेद महिलाओं के लिए क्या रहेगा? महिलाएं सीट हुई थी, महिलाओं की अपेक्षा में महिलाएं क्या जागरूक करेंगी महिलाओं को? जो भी महिलाओं के लिए सरकार की योजनाएं हैं उसको हम लोग जागरूक करके और उसको हम लोग सबको जागरूक करेंगे, और जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ जो भी हम लोगों के माध्यम से है उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आपके यहाँ सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, इसके पहले पूर्व प्रधान ने सार्वजनिक शौचालय बनाया, शौचालय अभी तक चालू नहीं है, क्या कमियां रह गई हैं उसमें? अभी तो मैं अभी तक गया नहीं हूँ, और अभी हम लोगों का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है। शपथ ग्रहण हो जाए, हम लोगों को कार्यभार मिल जाए तो उसके बाद चल के देखा जाएगा, जो भी कमियां रहेंगी उसको दूर करके और उसको जल्दी से जल्दी चालू कराने का काम किया जाएगा। हमारा नाम जंग बहादुर है, घर तो ये रहनी है, रखाना ही है, थाना दक्षिण टोला है, जिला अम्बो का रहने वाला हूँ। किस तरह का आपने चुनाव लड़ा था या लड़वाया था? और हम चुनाव लड़े थे, लड़वाया नहीं तो चुनाव लड़े थे, और 2010 में भी प्रधान हम हुए, इसमें 15 में बाहर गए, और इस समय 2021 में भी प्रधान में चुना गया, और जनता के बीच में 5 साल में चला और सबके मर्जी जेरी में पहुंचा, दुख सुख में पहुंचा। जनता हमको लायक किया, अगर प्रधान हमको बनाया, और सबके बार विरासत में पहुंचा। किसी को FIR नहीं दिया, थाने पर नहीं जाने दिया अपने शासनकाल में, और जनता के लिए 4 कदम रात दिन मैंने चला, इसीलिए जनता हमको लायक किया। जनता ने आपको चुनकर प्रधान पद पे चयन किया है जी। जनता के लिए अब क्या करेंगे आप? जनता के लिए जो भी दुख सुख में कामें आएंगे, कोरोना की महामारी में सहयोग करेंगे, जो भी आएगा हम धन मिलेगा सरकार की, जनता के लिए 10 रुपया मिलेगा, खर्च करेंगे, काम कराएंगे। और हमको जब सटाई नहीं, किसी का चोरी नहीं, किसी का 10 रुपया मैं लिया नहीं हूँ, और जनता के लिए बराबर मैं चलता रहूँगा, इसीलिए जनता हमको लायक किया। सरकार के द्वारा अनेक योजना चलाई जा रही हैं, क्या वो जनता तक कब पहुँचेंगे? हाँ, जो भी सरकार का योजना आएगी जनता के लिए मैं काम करने के तैयार हूँ, और हमेशा रहूँगा, और रहेंगे और रहूँगा। यहाँ एक महिला सीट हुआ है, महिलाओं के बारे में क्या आप उद्देश्य देना? क्या महिलाओं के बारे में जो भी सुविधा आएगा, जो भी करना हमको, भाई महिला के बारे में करना हमको है। जनता ने हमको प्रतिनिधि गांव को बनाया है, इसलिए बनाया कि जो दुख में सुख में काम आए और काम करेंगे रहेंगे। आपके गांव में भी कई ऐसे कच्चे मकान दिख रहे हैं। कच्चे मकान देख लें, वो सब पूरा हम करेंगे। कच्चे मकान जो भी गरीब आएंगे, वो आवास आएगा, सरकारी धन आएगा, खर्च करेंगे, नाली खड़ी चकरी काम करेंगे। सदर जिला पंचायत मऊ, ग्राम पोस्ट काजा खुर्द, वार्ड नंबर 32 से विजयी हुए हैं। कितने वोटों से विजयी आप हुए? लगभग 20-25 वोट हो गए जी। 26 हैं, 24 वोट हैं। जनता के बीच में आपका मुद्दा क्या था? किस मुद्दे से आप जाते थे जनता के बीच में? चूँकि इसके पहले भी मैंने प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ जनता का। जनता हमारे विषय में भली बात जानती है। जनता से हमेशा मैं जनता के बीच में रहा हूँ, जनता का सेवा किया हूँ। मैं इस बार मेरे परिवार में, इस बार मैं तीसरी बार जिला पंचायत सदस्य हमारे परिवार में आया है जी। अब जीतने के बाद अब जनता के बीच में क्या मुद्दे रहेंगे आपके? जनता के बीच में विकास का कार्य होगा, जो सरकार की स्कीमें। जीत कर जनता ने आपको चुनकर वार्ड नंबर 32 से भेजी है जी जी। अब जनता के लिए आप क्या विकास करेंगे? जनता के तो तमाम विकास है, रोड है, खड़ंजा है, नाली है, जो सरकार की स्कीम है उसका मैं जनता के जन जन तक मैं पहुंचाऊंगा उनके बीच। जीतने के बाद जनता को किस प्रकार की बधाई देना चाहता हूँ? जीतने के बाद क्षेत्र के सभी लोगों को, जनता को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, उनसे शुभकामनाएं भी प्राप्त मिला हमको न। वार्ड नंबर 32 से कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो दावे कर रहे हैं कि चुनाव जो हम जीत रहे थे जी जी, और उन्होंने जोर जबरदस्ती और प्रेशर से जीते हैं चुनाव। तो इस पे मैं क्या कहूँ, ये तो मुद्दा गवर्नमेंट के हिसाब से है जी। हारने वाले यही बोलते हैं, हमेशा भी हारने वाला यही कहेंगे, उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है न, उनके लिए और कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। इसलिए जो है वो लोग इस तरह कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। मनोज कुमार, वार्ड नंबर 31 सरसेना से
11 वर्ष से चुनाव जीता हूँ जिला पंचायत का, और मैं जनता के साथ जिस हिसाब से कदम से कदम मिला के चला हूँ, मैं सोचता हूँ कि उस प्रोग्रेस को और बढ़ाऊँ और जनता के बीच में उनकी सेवा करूँ। आपके वार्ड से बहुत चर्चा में थी कि हम आगे बढ़ रहे हैं और दूसरा बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर वाले के देन या आपका मेहनत ने रंग लाया। आप उस जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या सेवा करेंगे? जनता के साथ हम शुरू से चले हैं, इसलिए जनता हमारे साथ प्रेम बना के चली है। और ये लीड हम जब चुनाव में जब अनाउंस होने लगा कि हम लीड हमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती गई, लास्ट में आते मुझे ये भरोसा था कि चुनाव हम जीतेंगे, क्योंकि ऊपर वाला भी हमारे साथ है। और मैं जनता का विश्वास तोड़ना नहीं चाहता हूँ और ना कभी तोड़ूंगा। जिस हिसाब से जनता मेरे से आश्रित है कि ये हमारे लिए ये करेंगे, जो भी काम आता है वो जनता के बीच में हम लगाएंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को बयान देता हूँ। हमारे वार्ड नंबर 4 मर्यादपुर महिला सीट थी। हमारी धर्मपत्नी नंदा देवी चुनाव लड़ी है। मैं किन मुद्दों के लिए आप जनता के बीच में गए थे? तो जनता ने आपको सपोर्ट करके आपको जिता दिया, अब जनता के लिए क्या हो? हम जनता के बीच सबके दरवाजे जाकर अपनी बात रखा हूँ। मैं जनता अगर हमको वार्ड नंबर 4 आप तो चुनाव जीत गए, जनता के लिए क्या करेंगे? जनता की सेवा करेंगे, दुख सुख में साथ रहेंगे, विकास करूँगा। क्या मुद्दा लेकर गए थे आप जनता के बीच में कि आप मुझे अपना प्रतिनिधि चुने और मैं आपके लिए ये काम करूँगा? मुद्दा लेकर हम ये गए थे कि अब तक जितने वहाँ जिला पंचायत में कोई कुछ नहीं किया था, और मैंने कहा कि भाई मैं घर का हूँ और मैं विकास करूँगा, सबके दुख सुख में साथ रहूँगा, और विकास करूँगा जो भी है। बबलू यादव किस पद के प्रत्याशी हैं? जिला पंचायत वार्ड नंबर 8। किस तरह की घोषणा हुई है? अच्छी घोषणा हुई है जो सच। नहीं, आज आप कितने वोट से जीते हैं? किसको? 6400 मतों से जीते। कितने? 6400 चुनाव तो जीत गए हैं, जनता ने आपको भरोसा किया, आपको जिता भी दिया। अब जनता के लिए कौन से कार्य है जो कुछ करना है? जो भी कार्य होगा हम जनता के साथ खड़े हैं। कुछ तो होगा आपके दिमाग में कि हम चुनाव विकास करेंगे। जो भी जिला पंचायत के अंदर आएगा, जो भी जिला पंचायत के अंदर कार्य आएगा उसको हम करेंगे। चुनाव लड़ने से पहले आप मुद्दा बनाए होंगे कि हम इस मुद्दे पर लड़ेंगे और जनता मुझे हमारे क्षेत्र में सड़कों की बहुत ही बदहाल स्थिति है। पहले तो सड़कों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, वहाँ पर हमारे क्षेत्र में सड़क अच्छी बने। नाम बताएं। अर्पिता यादव। नाम बताइए। अर्पिता यादव। अर्पिता यादव कहाँ के रहने वाले हैं? मखनी गाँव से। किस बात से चुनाव लड़ी थी आप? रानीपुर से। में गुजरात। किसका चुनाव लड़ी थी आप? जिला पंचायत का ना। तो आज गई हुई आपने कितने वोट से मिला? 39 वोट। पूरा वोट है कितना वोट से जीते? टोटल 3936 वोट मिला आपको, है ना? जीती कितने से? 361 से। तो अब चुनाव जीते तो क्या विकास का मुद्दा रहेगा आपका? गाँव की अच्छी तरह से देख रेख करना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अच्छा, विकास कार्य जो मेन विकास कर रहे हैं उसको आप करेंगे आप?